हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 1 बजे जेट की तैयारी कर रहे हैं और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही निराशा समय वाला समय है क्योंकि जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो आने वाला था, लेकिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने के कारण और आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो अभी डिले हो गया। लेकिन देखिए, हम स्टूडेंट्स को हम लोग को क्या करना है कि इतना डिमोटिवेट होने से नहीं होगा। आपको ये समय मिला है तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जो कुछ भी थोड़ा भी छुटपुट आप लोगों का हो गया है, आप लोगों के सिलेबस में थोड़ी सी भी कमी आई है, उसे आपको जब समय मिल रहा है तो आप अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम आपको देखने को मिले इलेक्शन के बाद, तो आप उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहिएगा। और तो चलिए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, बीच में फेस्टिवल रहने के कारण भी आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो कुछ दिनों के लिए नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हम लोग एकदम नई ऊर्जा के साथ और नई तैयारी के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी का हम लोग का सीरीज़ जैसे चल रहा था उसको चलाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीज़ों को लेते हुए बस हम लोगों का टारगेट रखना है कि अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम लोग उसके लिए रेडी हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़े होंगे उनको सारा मटेरियल्स मिल चुका है, प्लस आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिला है, जिसमें आप लोगों को टेलीग्राम का टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर, कीवर्ड सोशियोलॉजी का, ये सारी चीज़ें मतलब समाजशास्त्र विषय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, वो सारा चीज़ें मैं आपको लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो पेड ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस नंबर पर 7870421839 इस पर या तो कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर आप लोगों को कॉल नहीं लगे तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आप लोगों को एकदम मिनिमम फीस रखी गई है और उसमें आप लोगों को पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी, पेपर 3 का तो आप लोगों को सोशियोलॉजी का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा क्योंकि ये आपका विषय है, और पेपर 2 का भी आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 11 का जो भाग 1 है उसे कंप्लीट हम लोगों ने कर दिया था। ये आप लोगों का भाग 2 है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 भी हम लोग को कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और अपने तैयारी को बेहतर बनाते हुए चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या बोला जा रहा है कि ग्रामीण तथा नगरीय समाज में परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, एनसीईआरटी बुक में हम लोगों को क्या क्या मेंशन है, क्योंकि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पूरी तरीके से वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन में विभिन्न प्रतिमान या प्रकार, पर्यावरण, तकनीक तथा अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, प्रभाव, सत्ता व कानून, विवाद, संघर्ष, अपराध या हिंसा, गांव व शहरों में सामाजिक व्यवस्था तथा परिवर्तन, ग्रामीण एवं नगरीय जनजीवन में अंतर, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन, नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में बुक में पढ़ने के लिए। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन ये क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु या परिस्थिति का जो मूल आधार होता है, उसकी जो मूल संरचना है, उसमें अगर किसी भी प्रकार में किसी विशेष समयावधि में जो बदलाव आता है तो उसी को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और वही चीज़ें जब समाज के परिप्रेक्ष्य में होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में यह महत्वपूर्ण होता है कि कोई छोटे क्षेत्र में नहीं, एक समाज के अंतर्गत अगर बड़े क्षेत्र में
परिवर्तन हो रहा है, जिससे समाज जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया है कि उद्विकास ऐसे परिवर्तनों को कहा जाता है जो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है। और ये जो शब्द है, ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया था, तो जो पुराने शास्त्री थे चार्ल्स डार्विन, उनके द्वारा उद्विकास ये शब्द दिया गया था। और उन्होंने बताया था कि जीवित प्राणी भी विकसित होते हैं, धीरे धीरे उनके अंतर्गत भी विकास होता है, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसलिए चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत का नाम क्या है, तो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। योग्यतम की उत्तरजीविता, ये आपका क्या हो गया, कीवर्ड, ठीक है। योग्यतम की उत्तरजीविता, ये किन के द्वारा दिया गया है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। डार्विन का जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको दिखाता है और इसको शीघ्र सामाजिक विश्व में स्वीकृत करता है। इसको सोशल डार्विनिज्म के नाम से भी जाना सकता है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर का भी सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जब कोई चीज़ में तुलनात्मक रूप से बहुत तेजी से परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो परिवर्तन क्या हो गया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परिवर्तन, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन क्या हो गया कि किसी वस्तु, संगठन अथवा जो आकृति है उसके ढांचे में परिस्थिति के अनुसार जब भिन्नता हमें देखने को मिलती है, जब परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको परिवर्तन कहता है। और परिवर्तन मुख्य रूप से उसके कितने पक्ष होते हैं, तो 3 पक्ष होते हैं। परिवर्तन मान लीजिए हो रहा है तो परिवर्तन के कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। परिवर्तन के कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन सा, वस्तु, समय और भिन्नता। वस्तु, समय और भिन्नता, ये 3 परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक समय से दूसरे समय में, किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, या फिर एक भिन्नता से दूसरे भिन्नता को क्या कहा जाता है, परिवर्तन कहा जाता है। और वही सामाजिक परिवर्तन, ये जो शब्द है सोशल चेंज, इसका प्रयोग किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, सामाजिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन ये पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सामाजिक परिवर्तन, जिसको कि क्या बोला जाता है इंग्लिश में, सोशल चेंज। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो 1922 में आर्गवन के द्वारा। किनके द्वारा, आर्गवन। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो सोशल चेंज, ये इनकी पुस्तक का नाम था। आर्गवन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक उद्विकास, सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन में भौतिक तथा अभौतिक जो संस्कृतियों के महत्व को उन्होंने प्रकाश में डाला था। ये हो गया आपका सामाजिक परिवर्तन। ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था, तो 1922 में आर्गवन जी के द्वारा किया गया था। अब तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अंतर्गत कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट, क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मैं आप लोगों को उसी प्रकार से सारे नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी और उसी प्रकार से आप लोगों को टॉपिक भी क्लियर करूँगी कि उससे बाहर आप लोगों को कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। तो ये तो हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के देख लेते हैं। तो मैकाइवर एवं पेज, आप लोग नाम सुने होंगे बहुत बार, मैकाइवर और पेज, ये है ना सहयोगी थे, मैकाइवर के सहयोगी थे। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, इनकी बुक का नाम क्या था, सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है। सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन के द्वारा की गई थी। आज का आप लोगों का होमवर्क है कि ये जो सोसाइटी है इसका रचना काल क्या है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर मैसेज कीजिए, ताकि जिनका जो भी मैसेज करेंगे उनका नाम मैं आने वाले नेक्स्ट क्लास में ले सकूँगी। किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन का आधार सामाजिक संगठन को माना है। गिलिन एवं गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सांस्कृतिक धरातल पे की है।
तो अब मान लीजिए मैकआइवर एवं पेज का कहते हैं, फिर किंग्सले डेविस ये बात करते हैं, किस आधार पर करते हैं किंग्सले डेविस बात, तो सामाजिक परिवर्तन का आधार वो किसको मानते हैं, तो सामाजिक संगठन को मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो सामाजिक संगठन है। गिलिन एवं गिलिन महोदय सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सांस्कृतिक धरातल पर करते हैं। किस पर करते हैं, तो सांस्कृतिक धरातल पर करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किस आधार पर करते हैं, तो सांस्कृतिक धरातल पर करते हैं। ठीक है, ये आपको सभी चीज़ें पता चल गई। अब इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि समाज के ढांचे में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक संबंधों में होने वाला भी यह परिवर्तन होता है। समाज के लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, जीवन संबंधी उसके जितने भी मूल्य, आचार व्यवहार, उसके विश्वास, उसके धार्मिक तत्व है, उसमें भी हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान क्या है। ठीक है, या प्रकार क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान या फिर विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रकारों के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला आएगा रेखीय परिवर्तन। पहला कौन सा आ गया, रेखीय परिवर्तन, जिसको कि प्रथम प्रतिमान भी बोला जाता है। प्रथम प्रतिमान। दूसरा हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन के प्रकारों के बारे में उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। उतार चढ़ाव, जिसको कि दूसरा प्रतिमान बोला जाता है। तीसरा हो गया चक्रीय परिवर्तन, जिसको कि तीसरा प्रतिमान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, तृतीय या फिर तीसरा प्रतिमान भी बोला जाता है। ठीक है, अब है कि सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारक, सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। दूसरा हो गया जनसंख्यात्मक कारक। तीसरा हो गया सांस्कृतिक कारक। चौथा हो गया प्रौद्योगिकी कारक। और पांचवा हो गया आर्थिक कारक। सामाजिक परिवर्तन के क्या हो गया, ये विभिन्न कारक हो गए। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से, रेखीय परिवर्तन, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन। और सामाजिक परिवर्तन के कारकों के बारे में अगर बात की जाए
तो कारक कौन कौन से हो जाएंगे? प्राकृतिक या भौगोलिक कारण, जनसंख्यात्मक कारण, सांस्कृतिक कारण, प्रौद्योगिकी कारण और आर्थिक कारण। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मानवीय विकास में परिवर्तन का रेखा चित्र। मानवीय विकास में परिवर्तन का रेखा चित्र। मानवीय विकास में परिवर्तन का रेखा चित्र। तो देखिए मनुष्य का भी जो विकास हुआ है, धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य का भी विकास से पहले आप लोग देखे होंगे जो आदि मानव थे वो अपने हाथों के बल चलते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे उनको जब विकास देखने को मिला तो कैसे हुआ उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि जो मनुष्य का विकास हुआ एकदम आदि समय की बात की जाए तो पहले क्या था, वो समुद्री जीव था। क्या था? समुद्री जीव, ठीक है। उसके बाद स्तनधारी जीव आया, स्तनधारी जीव। उसके बाद बंदर या गोरिल्ला, हम बोलते हैं हम लोग के पूर्वज बंदर हैं, बंदर या गोरिल्ला। उसके बाद होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, जिसको कि हम लोग का आधुनिक मानव ये जो था वो बोला जा सकता है। फिर मूल्यों तथा मान्यताओं में भी परिवर्तन से भी सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो 19वीं शताब्दी के अंत में बालकों का छोटी आयु से ही कारखानों में काम करना उचित माना जाता था, लेकिन अगर अभी वर्तमान समय में बात की जाए तो ये ऐसा नहीं बोला गया है। उनको बोला गया कि आप 14 साल का ईयर क्रॉस कीजिएगा तब आप कारखाना में काम कीजिएगा, ठीक है। 14 साल के नीचे अगर बच्चा को कारखाना में काम किया जाता है तो वो बाल अपराध कहलाएगा, ठीक है। पहले था लेकिन अभी चेंज हुआ है, समाज के अंतर्गत देखने को मिला है। संरचनात्मक परिवर्तन भी समाज में सामाजिक संरचना को परिवर्तन दिखाता है, इसके संस्थाओं तथा नियमों को चलाता है। फिर ये कारकें जो है वो वर्गीकृत होती हैं और इसके अंतर्गत भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को जो मैं थ्योरी क्लास करवा रही हूँ, आप लोग इसी प्रकार से थ्योरी क्लास को करना चाहते हैं या फिर आप लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं? तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग ज़्यादा चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर थ्योरी क्लास को। तो उस हिसाब से फिर मैं आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंज करूँगी। तो सामाजिक परिवर्तन हम लोग को देख लिए कि समाज के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वो पर्यावरण संबंधित भी परिवर्तन होता है, तकनीकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, राजनीति में होता है, संस्कृति में होता है, ठीक है। जैसे मैक्स वेबर जी ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पूंजीवादी सामाजिक प्रणाली की स्थापना में कुछ जो प्रोटेस्टेंट धर्म थे, ईसाई वर्ग के लोग थे, उनकी मदद की बात की थी कि किस प्रकार से प्राचीन भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में बौद्ध व जैन धर्म का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारे अंतर्गत समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो कि इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को चैनल के साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।